नमस्कार दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बात करेंगे आज के इतिहास की और पन्नों को पलटते हुए चलेंगे इतिहास क्रम में वर्ष 1982 में। वर्ष 1982 में कांग्रेस की सरकार थी भारत में और प्रधानमंत्री थीं श्रीमती इंदिरा गांधी। और ये वही वर्ष है जिस वर्ष भारत में हमारा प्यारा दूरदर्शन बन चुका था रंगीन, और दूरदर्शन में शुरुआत हो चुकी थी रंगीन कार्यक्रमों की। यानी वर्ष 1982 में दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट से आगे निकल चुका था और दूरदर्शन में रंगीन कार्यक्रम का प्रसारण शुरू हो चुका था और एक नए युग का आगाज हो चुका था। याद रखना है, आज ही के दिन हमारा प्यारा दूरदर्शन श्वेत श्याम से रंगीन हुआ था। वर्ष था 1982। दूरदर्शन की स्थापना हुई थी 15 सितंबर 1959 को। जब दूरदर्शन की शुरुआत हुई थी तो शुरुआती दिनों में दूरदर्शन का प्रसारण हफ्ते में केवल 3 दिन, वो भी आधा घंटे के लिए होता था। पहले दूरदर्शन का नाम दूरदर्शन नहीं था, दूरदर्शन का नाम दूरदर्शन वर्ष 1975 में हुआ। 1975 से पहले दूरदर्शन का नाम था टेलीविजन इंडिया। याद रखना है एग्जाम की दृष्टि से। 1959 में शुरू होने वाले दूरदर्शन का 1965 में रोजाना प्रसारण प्रारंभ हुआ। 5 मिनट न्यूज बुलेटिन भी इसी साल से शुरू हुआ। 1986 में शुरू हुआ रामायण और इसके बाद शुरू हुए महाभारत के प्रसारण के दौरान हर रविवार को सुबह देश भर की सड़कों पर कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसर जाता था। लोग सड़कों पर अपनी यात्रा रामायण और महाभारत के प्रसारण के दौरान नहीं करते थे। ये बात है 1986 की। प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी जी। अब बात करते हैं टीवी के आविष्कार की। किसने किया टीवी का आविष्कार? पहले मैकेनिकल टीवी का आविष्कार जे.एल. बेयर्ड ने किया था। बेयर्ड ने 25 मार्च 1925 को लंदन के एक डिपार्टमेंट स्टोर में टीवी लोगों के सामने प्रदर्शित किया। इसके बाद फनवर्थ ने 7 सितंबर 1927 को इलेक्ट्रॉनिक टीवी का आविष्कार किया। याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है कि टीवी का आविष्कार किसने किया, तो टीवी का सबसे पहले आविष्कार किया जे.एल. बेयर्ड ने, जो कि मैकेनिकल टीवी था। उसके बाद फनवर्थ ने इलेक्ट्रॉनिक टीवी का आविष्कार किया 1927 में, यानी 2 साल बाद। अब बात करेंगे मन की बात की, क्योंकि मन की बात को होने वाले हैं जो मन की बात में एपिसोड चल रहे हैं। उस एपिसोड की सीरीज में 100 एपिसोड पूरे होने वाले हैं, तो बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है और सरकार पूरी तरह से तैयारी में लगी हुई है 100वें एपिसोड को पूरी तरह सफल बनाने के लिए। मन की बात के 100वें एपिसोड से पहले एक सर्वे सामने आया है जो करवाया गया है IIM के द्वारा। इस सर्वे के अनुसार 100 करोड़ श्रोताओं तक पहुंच चुका है मन की बात का कार्यक्रम। यानी 100वें एपिसोड से पहले ही 100 करोड़ लोगों तक पहुंच चुका है मन की बात का कार्यक्रम। मन की बात के 23 करोड़ नियमित श्रोता हैं, तो 23 करोड़ नियमित रूप से मन की बात को सुनते हैं। 96% जनता इस लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम से परिचित है। तो ये रिपोर्ट है IIM की। याद रखना है, 100 करोड़ लोगों तक पहुंच गया है मन की बात का कार्यक्रम, जबकि 30 करोड़ लोग इस कार्यक्रम को नियमित रूप से सुनते हैं। 30 अप्रैल को जारी होगा 100वां एपिसोड। मन की बात के श्रोताओं में सबसे बड़ा हिस्सा हिंदी श्रोताओं का है। कुल 65% श्रोताओं ने हिंदी को किसी भी अन्य भाषा की तुलना में अधिक पसंद किया है, जबकि सेकंड नंबर पर है 18% लोग अंग्रेजी के साथ मन की बात को सुनते हैं, जबकि सबसे ज़्यादा हिंदी भाषी लोग मन की बात को सुनते हैं। अब बात करेंगे मन की बात महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। आकाशवाणी पर लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री के मन की बात 3 अक्टूबर 2014 से शुरू की गई थी। हर महीने के आखिरी रविवार को सुबह 11 बजे से शुरू होता है आकाशवाणी और डीडी नेटवर्क पर मन की बात का कार्यक्रम, जिसे लोग बहुत ही प्यार से सुनते हैं। 30 मिनट का ये कार्यक्रम 30 अप्रैल 2023 को 100 एपिसोड पूरे कर लेगा। तो ये कार्यक्रम होता है 30 मिनट का और 30 अप्रैल 2023 को ये कार्यक्रम 100 एपिसोड पूरे कर लेगा। इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। मन की बात का आकाशवाणी द्वारा अंग्रेजी के अलावा 22 भारतीय भाषाओं
29 बोलियों और 11 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया गया है। तो बहुत ही अच्छा तथ्य है, 22 भारतीय भाषाओं में, 29 बोलियों में और 11 विदेशी भाषाओं में मन की बात का अनुवाद किया जाता है। इसमें हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, गुजराती, मलयालम, उड़िया, कोंकणी, नेपाली, कश्मीरी, डोगरी, मणिपुरी, मैथिली, बंगाली, असमिया, बोडो, संताली, उर्दू, सिंधी शामिल हैं। अगर हम बात करें बोलियों की, तो 29 बोलियों में अनुवाद किया जाता है मन की बात के कार्यक्रम का। बोलियों में छत्तीसगढ़ी, गोंडी, हल्बी, सरगुजिया, पहाड़ी, सीना, गोजरी, बाल्टी, लद्दाखी, कार्बी, खासी, जयंतिया, गारो, नगामिस, हमर, पेते, थड़ो, कबुई, माओ, तांगखुल, न्यासी आदि। मोनपा, आओ, अंगामी, कोक, बोरोक, मीजो, लेपचा, सिक्किमी, भुटिया शामिल हैं। तो ये थे तथ्य मन की बात के संबंध में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बने रहिए चैनल के साथ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें।